वालेकुम स्टूडेंट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 के SLO बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैंने आपके लिए बनाए हैं और आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप इजीली इसको मेमोराइज कर सकें और ये आपको हेल्प कर सकें अच्छे मार्क्स लेने में। चैप्टर नंबर 1 है ICT फंडामेंटल्स। नेक्स्ट स्क्रीन पे हम जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट आर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, एक्सप्लेन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ टास्क। कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं और उसका क्या असर पड़ता है हमारी डेली लाइफ की, जो हमारी टास्क हैं, जो हम काम करते हैं, उस पर हमारी क्या असर पड़ता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से। तो इसका आंसर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर न्यू एंड एक्साइटिंग वेज टू यूज कंप्यूटर्स एंड मशीन्स टू मेक आवर लाइव्स बेटर। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर और मशीन्स को नए और एक्साइटिंग तरीके से इस्तेमाल करने को कहते हैं और ये हमारी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। बेटर मीन्स बेहतर। They can help us do things faster, easier and more fun. इनसे हमारे जो जितने भी टास्क हैं, जितने भी काम हैं, उसको हम फास्ट कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं और मोर फन वे में कर सकते हैं। Examples include robots, self-driving cars and computers that can talk to us. अब ये देखें जी, रोबोट की यहाँ पे एक आपको मैंने एग्जांपल दे दिया so that you should know what a robot looks like. सेल्फ ड्रिवन कार्स जो है टेस्ला की एग्जांपल है आपके सामने। अगर आप इस पे मजीद सर्च करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके टेस्ला कार्स देखें। तो सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, यू डोंट नीड अ ड्राइवर फॉर इट टू बी ड्राइविंग इट। ये सेल्फ ड्रिवन कार्स हैं, कंप्यूटिंग बेसिस पे ये खुद ड्राइव करती हैं। अच्छा जी, और उसके बाद है टॉकिंग कंप्यूटर्स, जो कि आपसे द कंप्यूटर्स विच कैन टॉक टू यू, राइट। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, हमने इसको डिफाइन करना और उसके यूजेस क्या हैं वो देखेंगे। तो आंसर है द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज व्हेन एवरीडे ऑब्जेक्ट्स लाइक टॉयज, अप्लायंसेस एंड इवन क्लोथ्स कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड टॉक टू ईच अदर। दिस कैन मेक आवर लाइव्स easier and more convenient. For example, a smart thermostat can learn our temperature preferences and adjust the temperature automatically. इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये हैं कि आपकी चीज़ें चाहे छोटी हों या बड़ी हों वो आपस में कनेक्ट होती हैं इंटरनेट के थ्रू और कम्युनिकेट करने की वजह से वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देती हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है थर्मोस्टेट की। जैसे ये टेक्नोलॉजी भी आपके बाहर के मुल्कों में मौजूद है कि आपने अपना जो पूरे घर का टेम्परेचर है वो इजीली सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल्स हैं कि आप एलेक्सा है, जिससे आप अपने बहुत लाइक कॉमन काम जो हैं, टास्क हैं दिन के, वो करवा सकते हैं। लाइट्स टर्न ऑफ टर्न ऑन कर सकते हैं, आपके स्टोव जो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होते हैं आप उनको ऑन ऑफ कर सकते हैं, आप अपने डोर्स को लॉक अनलॉक कर सकते हैं। तो ये सारी जो है ये चीज़ें IoT की एक एग्जांपल हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होके कम्युनिकेट करने की वजह से ये सारी टास्क इजीली परफॉर्म करते हैं और हमारी ज़िंदगी को मज़ीद आसान बना देते हैं। ठीक है जी, यहाँ से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब एम्बेडेड सिस्टम्स इंक्लूडिंग देयर कंपोनेंट्स एंड यूजेस। अब एम्बेडेड सिस्टम्स क्या होते हैं? एम्बेड का मतलब किसी चीज़ के अंदर एम्बेड होना, घुसा हुआ। ठीक है, तो इसका क्या है? एम्बेडेड सिस्टम्स आर टाइनी कंप्यूटर्स। ये बहुत छोटे से कंप्यूटर्स होते हैं। देयर आर बिल्ड, टाइनी का मतलब है बहुत छोटे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा छोटे। So they are the tiny computers that are built into other objects like toys, cars, and appliances. They help these objects work smarter and do more things. For example, a toy robot might have an embedded system that helps to move around and play games. ये देखिए जी, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है। ये मिनी कंप्यूटर्स, टाइनी कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जो कि आपके किसी भी चीज़ में, चाहे आपके रिमोट कंट्रोल हो, टॉयज हो, अप्लायंसेज हो, उसमें इसको एम्बेड किया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये टाइनी कंप्यूटर्स को इंसर्ट किया जाता है, एम्बेड किया जाता है, फिट किया जाता है, वो बहुत स्मार्टली काम करते हैं। ठीक है, और हमारे लिए एफिशिएंट एक मतलब एफिशिएंटली काम करते हैं और अगेन हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन एज कंप्यूटिंग, इट्स बेनिफिट्स एंड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। एज कंप्यूटिंग क्या होती है वो बताएं, उसके फ़वाइद बताएं और रियल वर्ल्ड मतलब ज़िंदगी में उसकी यूजेस को बताएं। एज कंप्यूटिंग इज व्हेन कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस इंफॉर्मेशन राइट वेयर इट्स नीडेड। ठीक है जी, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को जल्दी जल्दी प्रोसेस करें जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, इंस्टेड ऑफ
अच्छा जी, इंस्टेड की सारी इन्फॉर्मेशन को वापस बड़े कंप्यूटर की तरफ सर्वर की तरफ सेंड किया जाए और फिर डिसीजन मेकिंग की जाए। एज कंप्यूटिंग हमें ये फ़ायदा देती है कि ये जल्दी से अपने डिसीजंस मोर एफिशिएंटली और फास्टली टेक करती है, लेती है डिसीजन। जैसे एक सेल्फ ड्राइविंग ड्राइविंग कार है, तो वो एज कंप्यूटिंग को यूज़ करते हुए मतलब इंस्टेड कि अब वो ये डिसाइड करने के लिए सर्वर तक ये कमांड भेजे कि मैंने लेफ्ट टर्न करना है या राइट टर्न करना है, वो वहीं पे एज कंप्यूटिंग के थ्रू जो है अपना सारी कंप्यूटिंग करेगी और डिसीजन लेते हुए अपना मूव मेक करेगी कि मैंने गाड़ी को राइट टर्न लेना है या लेफ्ट टर्न लेना है। तो दिस इज कॉल्ड एज कंप्यूटिंग, जिसमें आपका जो है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए वापस मतलब सर्वर के पास नहीं भेजेगा, बट एट द मोमेंट ही वो काम करके डिसीजन मेक करके आपको आउटपुट दे देगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन डेटा एनालिटिक्स, इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या है कि डेटा एनालिटिक्स इज व्हेन वी यूज कंप्यूटर्स टू look at a big sets of information and find patterns or answers. It's like solving a puzzle. We can use data analytics to make better decisions and predictions. For example, a store might use data analytics to see which toys are most popular and stock up on those. अच्छा जी, डेटा एनालिसिस है बेसिकली जो है ना, डेटा एनालिटिक्स देखें तो ये डेटा एनालिसिस से निकला हुआ है। आप किसी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं इसकी बेस पे। ठीक है, आपने अपनी इंफॉर्मेशन जो है, आपकी कोई भी बिग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें आप पैटर्न्स और आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई एक स्टोर है, तो उसने ये फिगर आउट करना है कि किस किस्म के टॉयज जो हैं वो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो वो किस तरीके से यूज़ करेगा, डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करते हुए वो ये फिगर आउट कर सकते हैं कि कौन से हमारी टॉयज या कौन से हमारी अप्लायंसेज या कौन सा हमारा आइटम ज़्यादा सेल हो रहा है, ताकि वो मज़ीद उस चीज़ को अपने स्टोर में इंक्लूड रखें या उस चीज़ की डिमांड रखें। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट डेटा एनालिटिक्स इज़। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कि कोई प्रॉब्लम है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं आपको दोबारा से उसमें हेल्प आउट कर सकूँ। थैंक यू सो मच। इसका पार्ट 2 भी आप देखिएगा। इसका पार्ट 2 भी अपलोडेड है, तो अगर आपने देखना तो वो देखें। इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक्स पे नोट डाउन करें और याद करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।